आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। आज 23 मार्च 2025 है जब मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। यानी कि जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल आने में मात्र 7 दिन बचे हैं। अब आप सोचेंगे कि 1 अप्रैल को आने में 7 दिन बचे हैं, 1 अप्रैल को है क्या? 1 अप्रैल को आमतौर पे अप्रैल फूल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये 1 अप्रैल जो है वो अप्रैल फूल नहीं है। ये 1 अप्रैल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो घोषणा की गई है कि जितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा और इस दिन से लागू हो जाएगा, उस विषय में ये पूरी चर्चा है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में दिखाया गया होगा। प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनके न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह एक व्यवस्था के साथ हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे एक हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। और इसके लिए एक निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि ये पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब मात्र उस दिन को आने में 7 दिन बचे हैं। हाल ही में मेरी मुलाकात एक ग्राम प्रहरी से हुई। आप इसे चौकीदार के नाम से भी जानते हैं। मैंने जब उनसे उनके वेतन के बारे में पूछा तो उनका जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि सर जी, हमें महीने के सिर्फ 2500 रुपये मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ 2500 रुपये प्रति माह। अच्छा, आप लोग का वेतन कितना है? 2500 रुपया महीना। और ड्यूटी कब से कब है? ड्यूटी तो हम लोग के सर जी ऐसे 24 घंटा है। 12 बजे रात के हम लोग के कोई सूचना हो गया, हाँ 12 बजे रात के हम लोग के। अच्छा, रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग अपने गांव में ही रहते हैं। अच्छा, गांव में आप चौकीदारी करते हैं? कहाँ पे? इधर ही थाना बिंडम। अच्छा, थाना बिंडमगंज चौकीदारी करते हैं। और कितने घंटे की ड्यूटी है? यहाँ थाने पर हम लोग के 1 हफ्ता हर सप्ताह को ड्यूटी लगता है थाने पर, बाकी दिन अपने गाँव में। तो कई घंटा ड्यूटी रोज करते हैं? हम लोग 8 घंटा ड्यूटी देते हैं यहाँ। अच्छा, और सैलरी कितनी मिलती है? 2500। तो 2500 सैलरी मिलती है। तो क्या 2500 रुपए में आप लोग का खर्चा चल जाता है परिवार का? चल रहा है सर, खाली यही अपना हम लोग इंतजार करते चल रहे हैं कि योगी जी बोले हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया है कि न्यूनतम जो मानदेय 18,000 रुपए करने के लिए, तो आप लोग उसी आशा में लगे हैं कि अगर हो जाएगा तो आप लोग भी। अच्छा, आप लोग का वेतन कौन देता है? हम लोग के तो मुख्यमंत्री ही देते हैं। नहीं, वेतन खाते में आता है कि हाथ में? खाते में आता है। खाते में आता है। तो आउटसोर्सिंग कोई एजेंसी है, कोई ठेकेदार रखा है आप लोग को? कैसे रखा है? नहीं, हम लोग डायरेक्ट सरकार के। अच्छा, सरकार के द्वारा आप लोग डायरेक्ट हैं। ठीक ठीक। आज के दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, इस राशि में एक परिवार का गुजारा करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। अच्छा, उम्मीद की चमक क्यों थी? उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विधानसभा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। उनके मन में यह आस जगी है कि शायद उन लोगों का वेतन भी बढ़ के 15 या 18,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। जहां 2,500 रुपये मिलते थे, अब 18,000 या 15,000 या 17,000 मिलने लगेंगे, तो उनकी भी जो जीविका है वो कम से कम एक जीने लायक हो जाएगी। क्योंकि आज के दौर में 2500 रुपये लेकर अगर हम घर चलाने की सोचें तो शायद नामुमकिन है। बहुत से घर ऐसे, मतलब आप ये सोचिए कि अगर 2-3 घर हैं, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज में ही 1,000 रुपये चले जाते हैं। जियो का रिचार्ज कैसा था? पहले 0 था, आज कितना हो गया? 400-450 रुपये हो गए प्रति महीने। तो आप सोच सकते हैं कि इस महंगाई 0 से अब 400 रुपये तक पहुंच गई है। कितना तेजी से विकास हुआ है महंगाई का। ठीक है, क्या यह सपना सच होगा? जब मैंने उनसे ये पूछा
तो उन्होंने कहा कि आशा लगाए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनके आंखों में एक चमक थी। चमक किस बात की थी? 1 अप्रैल की चमक थी। अब ये 1 अप्रैल फूल में परिवर्तित होता है या फिर वास्तविकता में परिवर्तित होता है, ये तो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। फिलहाल इस बारे में कोई अभी तक जीओ जारी नहीं हुआ है। हो सकता है 7 दिनों में उस तरह की कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आ जाए, शासनादेश सरकार की तरफ से आ जाए। उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, सिंचाई में है, ग्रामीण विकास में है, जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति को लेकर बेहद चिंताजनक है। ग्राम प्रहरी को तो मात्र 2500 रुपये मिलते हैं। अगर वहीं शिक्षा विभाग के कुछ हम जैसे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, बात करें तो उनका वेतन भी लमसम, अच्छा अनुदेशकों का कहे तो अनुदेशकों को 9000 मिलता है। अनुदेशकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई पहले हम लोग का वेतन जो था वो 7000 था, लेकिन अभी कुछ सालों से उसे 9000 रुपये कर दिया गया। कुछ सालों मतलब हो सकता है कि मैं क्लियर डेट की बात नहीं करता, लेकिन उन्होंने बताया कुछ सालों हो सकता है 2018 के बाद संभव हुआ हो। अच्छा, अब तो 9000 हो गया। लेकिन अब ये सब खबरें आ कहाँ से रही हैं? ये सब खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की योजना बनाई है। यानी अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं इस योजना के लागू होने में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में ऐलान किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 15,000 से 18,000 रुपये प्रति माह के बीच, मतलब जो मिनिमम वेतन है वो 15,000 से 18,000 रुपये प्रति माह करने की व्यवस्था है। ठीक, अब मैक्सिमम कितना जाएगा इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आउटसोर्सिंग एक कारपोरेशन, एक समिति बनाई जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज 23 मार्च है, लेकिन अभी तक कोई समिति इस डेट तक तो नहीं बनी है, शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हो सकता है 7 दिनों में शासनादेश भी जारी हो जाए। इस नई नीति के बनने पर बदलाव पर भी नजर डालेंगे। न्यूनतम और अधिकतम वेतन की बात करें तो जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि न्यूनतम वेतन 15,000 और अधिकतम वेतन 25,000 रुपये होगा। यह कर्मचारी की योग्यता और अनुभव पर निर्भर करेगा। मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। कर्मचारियों के लिए जो CL, आप लोगों ने सुना होगा, CL की व्यवस्था भी की गई है, जिसे हम आकस्मिक अवकाश के नाम से जानते हैं। सभी कर्मचारियों को छुट्टियों की व्यवस्था दी जाएगी। पेंशन व्यवस्था 60 साल के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, पेंशन व्यवस्था तो फिलहाल बंद है, लेकिन मैं किस पेंशन व्यवस्था की बात सरकार कर रही है अभी भी ये स्पष्ट है नहीं। फिलहाल जब जीओ जारी हो जाएगा तो हो सकता है कि इसमें स्पष्ट तरीके से, अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उसे PF के द्वारा, PF विभाग के द्वारा, EPFO विभाग के द्वारा करीब 7 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जो कि उसके डायरेक्ट खाते में जाएगी। अच्छा ठीक है, कर्मचारियों के जो, अच्छा ये जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, इन व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण को रोका। अच्छा, शोषण कहाँ हो रहा है? आप देखेंगे जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति प्रक्रिया होती कैसी है? नियमतः इनका जो नियुक्ति प्रक्रिया करने का नियम है वो सेवा योजना के माध्यम से होना है। लेकिन बहुत से ऐसे विभाग हैं जो कि सिर्फ आउटसोर्सिंग एजेंसी जो रखते हैं वो एजेंसी सिर्फ कठपुतली होती है। उन्हें केवल एक तरह से मतलब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लिस्ट दे दी जाती है, कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिया जाता है और वो सिर्फ वेतन देने का काम करते हैं। न तो वो भर्ती करते हैं, न भर्ती प्रक्रिया में उनका कोई लेना देना होता है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं। ठीक, दूसरी बात, इन सब चीज़ों को, और एक बात और सुनने में आई है, बहुत सी ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं जो हर साल, चूंकि संविदा या आउटसोर्सिंग के आधार पे भर्तियां जब होती हैं तो एक नियत तिथि के अंतर्गत होती है, मतलब नियत समय के लिए होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 11 महीने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, मतलब 11 महीने बाद उनका फिर से रिन्यूअल किया जाता है। तो जो रिन्यूअल की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत से ऐसे एजेंसियां हैं, अब मैं एजेंसियों का नाम अभी लूँगा नहीं, लेकिन बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो रिन्यूअल के नाम पर भी पैसे उन कर्मचारियों से ऐंठने का काम करती हैं।
ये तो समस्या है। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तरह से शोषण हो रहा है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। तो सरकार ये जो शोषण की प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए ही इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है। ये एक बड़ा कदम होगा। अब 1 अप्रैल आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो मूर्त रूप लेती हैं या नहीं लेती हैं। अच्छा, वेतन की बात करें तो अब सरकार ने फैसला लिया है कि वेतन सीधे विभाग के जरिए कर्मचारियों के खाते में आएगा। मतलब खाते में अब डायरेक्ट आएगा। और कहां से आएगा? अब आउटसोर्सिंग एजेंसी खाते में नहीं डालेगी। अब ये सरकार का दायित्व होगा कि वो खाते में डाले। मतलब उस संस्थान का दायित्व होगा कि उनके खाते में वो स्थानांतरित करे अपने माध्यम से। ठीक है। तो दोस्तों कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि पहला कि जिन कर्मचारियों का वेतन अभी 2500 रुपये है या 9000 रुपये है, क्या उनकी यह बढ़ोतरी काफ़ी होगी? दूसरा, कुछ विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बिना योग्यता मनमाने ढंग से, मतलब मनमाने ढंग से पहली बात तो भर्ती की गई है, बिना योग्यता के आधार पर उन्हें मनचाहा पद दिया गया है और दूसरा मनचाहा वेतन भी दिया गया है। तो बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन करीब 25,000 से ऊपर है। तो क्या अगर वो, चूंकि देखिए आउटसोर्सिंग जो ये समिति बनाई जा रही है, इस समिति में मैक्सिमम वेतन देने का प्रावधान, मैं किसी लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो छापा गया है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि अगर मैक्सिमम वेतन 25,000 होता है और जिन कर्मचारियों का वेतन 25,000 से ऊपर है तो क्या उनका वेतन 25,000 से वापस नीचे आ जाएगा? मतलब जो बढ़ोतरी है 25,000 से वो नीचे आ जाएगी। तो 25,000 से अगर नीचे आएगा तो फिर उनकी मनोस्थिति क्या होगी? या उनके साथ फिर वो शोषण नहीं होगा, उनके साथ धोखा नहीं होगा? और दूसरी बात, अगर उनका वेतन 25,000 से ऊपर दिया जा ही रहा था तो इसका आधार क्या था? किस आधार पे उनका वेतन 25,000 से ऊपर दिया जा रहा था? ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। कम किया जाएगा तो उनके साथ शोषण होगा। दूसरी बात कि इन कर्मचारियों का वेतन जो कहा गया है सरकार की तरफ से कि 15,000 जो मिनिमम होगा, 15,000 से स्टार्टिंग और मैक्सिमम 25,000, जैसा कि ई प्रिंट मीडिया पे दर्शाया गया है। ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर में दर्शाया गया है। ठीक है। तो अच्छा ये बतलाइए कि जब इन कर्मचारियों का वेतन 15,000 से 25,000 के बीच होगा तो ये किस आधार पे होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो बदलाव होगा या जो ये रख रखाव होगा वेतन को लेके, ये उनकी श्रेणी के अनुसार होगा। मतलब समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ। अच्छा, आउटसोर्सिंग एजेंसी में आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसी में आपका गैजेटेड अधिकारी आते नहीं हैं। तो गैजेटेड अधिकारी किस श्रेणी में आते हैं? गैजेटेड अधिकारी समूह क और समूह ख के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन कहा गया है कि 15,000 से मैक्सिमम 25,000। तो 25,000 किसका वेतन होगा? समूह क वाले का वेतन होगा, समूह ख वाले का वेतन होगा। ठीक। तो जब आउटसोर्सिंग एजेंसी में समूह क और समूह ख है ही नहीं, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 25,000 से ऊपर है वो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब वो किस श्रेणी में जाएंगे? समूह ग। तो जब समूह ग में जाएंगे तो समूह का ग का वेतन कितना निर्धारण होगा? एक बड़ा बदलाव होगा और ये बदलाव कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक होगा जो कर्मचारी अभी तक 25,000 से ऊपर का वेतन उठा रहे थे। तो अब इन सब चीज़ों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है तो कि कहीं ना कहीं एजेंसीज इसकी जिम्मेदार होंगी, कहीं ना कहीं वो संस्था इसकी जिम्मेदार होगी शोषण की। अब देखने वाली बात होगी कि हमारा जो 1 अप्रैल है वो जल्द ही आने वाला है। 1 सप्ताह में वो 1 अप्रैल का दिन आ ही जाएगा और आने के बाद जो शिक्षा नीति है, जो जियो है, वो जियो आ पाता है नहीं आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस विषय में विस्तार से फिर एक वीडियो हम लेके आएंगे और आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे कि देखिए वास्तविकता और हकीकत में कितना अंतर होता है। नमस्कार।